Hello and welcome everyone. This is Amir Hassan and you are watching Impulse IIT JEE चैनल. स्टूडेंट्स, आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सर आज क्या होगा. तो आज वो टॉपिक होगा जिस टॉपिक के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया है. यहाँ तक कि अभिषेक गुप्ता ने तो कॉल कर दिया कि सर आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी समझा दो प्लीज़. और टॉपिक उसने पूछा अभिषेक गुप्ता आपने पूछा कि सर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पे कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा इसको समझाइए. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इम्पल्स IIT JEE के इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से आप सभी बच्चों के डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, सभी के डिमांड को पूरा किया जाएगा. और इसलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. ऐसे भी ये पार्ट मुझे पढ़ाना था, ऐसा नहीं है कि अगर अभिषेक गुप्ता डिमांड नहीं करते तो हम लोग नहीं पढ़ाते, ये हम लोग पढ़ाने ही वाले थे. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारा चैनल आप लोगों के लिए बहुत बड़ा ऑफर लेकर के आ रहा है. वो ऑफर क्या है, 28 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच इस चीज़ को अनाउंस कर दिया जाएगा. ठीक है, तो जब जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं या फिर इम्पल्स IIT JEE किसी भी टीचर से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए बच्चा लोग. आप लोग बेटा जी एंड बेटी जी जुड़े रहिए और इंतजार कीजिए. जो भी होगा वो आपके बेनिफिट्स के लिए होगा. कुछ बच्चे बोलने से थोड़ा जल्दी कर दीजिए आप अनाउंसमेंट. कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि आप ये कब पढ़ाओगे, आप वो कब पढ़ाओगे. बेटा हम लोग सब कुछ आपको पढ़ाएंगे. जो डिले हो रहा है वो आपके भलाई के लिए ही हो रहा है. हम लोग कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट कुछ वजह है, वो आपके भलाई के लिए, आपके हक में ही है. बस थोड़ा और इंतजार कीजिए, फिर हम लोग अनाउंस करने वाले हैं. फिलहाल अभी क्या है, आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ज़्यादा बात हम लोग नहीं करते हैं, आप लोग मालूम है, हम लोग अपने चैनल पे ज़्यादा बक नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. आज का अगला टॉपिक जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्या होता है? पहले हम जानेंगे कि सर ट्रेजेक्टरी क्या होता है. पहले हम जानेंगे सर ट्रेजेक्टरी क्या होता है. तो ट्रेजेक्टरी क्या होता है, समझिए इस बात को. ट्रेजेक्टरी क्या होता है? ट्रेजेक्टरी यहां पे देखो और कीजिए, ट्रेजेक्टरी द पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी. एक पार्टिकल आप अगर उसको प्रोजेक्ट करने के बाद जो भी पाथ बनता है उस पाथ को क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी. यहां देखिए, आप इस डायग्राम में अच्छे से देखिए, इस एनिमेशन में अच्छे से देखिए. यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को यहां थ्रो कर रहे हैं, देखिएगा अभी यहाँ पे स्टार्ट होगा, अभी कंप्लीट करने के बाद ये देखिए प्रोजेक्ट किया और ये डॉट 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 लाइन देख रहे हैं, ये पाथ है. इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रेजेक्टरी. तो जिस पाथ में एक प्रोजेक्टाइल ट्रेवल करता है उसी पाथ का नाम क्या होता है? ट्रेजेक्टरी होता है. ठीक है, और अगर इसके पाथ का इक्वेशन निकाल लिया जाए, इसके पाथ का क्या निकाल लिया जाए? इक्वेशन, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. क्या कहेंगे इसको? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. अभी गौर कीजिएगा, जब पार्टिकल आगे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? दो काम हो रहे हैं. देखिए ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है. इस पॉइंट पे देखिए इसका हाइट हो गया और ये डिस्टेंस हो गया. अभी यहां देखिए इसका हाइट हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया. फिर देखिए जब यहां आ रहा है, देखिए इसका हाइट नीचे हो रहा है, देखिए हाइट घट रहा और यहां की हाइट क्या हो गया? 0 हो गया, है ना. तो आप क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा, अलग अलग हाइट पे अलग अलग एक्स है, या अलग अलग एक्स पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हाइट बढ़ रहा, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा, देखिए आगे बढ़ रहा हाइट बढ़ रहा, अब आगे बढ़ रहा हाइट घट रहा, और आगे बढ़ रहा हाइट घट रहा, और आगे बढ़ रहा हाइट घट रहा, लगातार हाइट घटता चला जा रहा है. इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो इसका हाइट क्या हो गया? ये हो गया. और पोजीशन एक्स क्या हो गया इसका? अलग अलग. सपोज इसका पोजीशन x1 है तो ये इसका हाइट y1 है. यहां से यहां तक सपोज इसका x2 है तो हाइट क्या है इसका? y2 है. तो आप क्या देख रहे हैं, एक प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ पे एट एनी पॉइंट पे x डिफरेंट है तो y भी क्या है? डिफरेंट है. और डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए y का वैल्यू भी क्या है? डिफरेंट है. तो इसका मतलब कि सर इसके अंदर तो बहुत सारा पॉइंट्स आएगा, तो हम कितने पॉइंट्स का इक्वेशन लिखेंगे? इसीलिए हम इस चीज को ऐसे सॉल्व करेंगे, किसी एक पॉइंट का इक्वेशन लिखेंगे और उस एक पॉइंट के इक्वेशन को बोलेंगे एट एनी पॉइंट का इक्वेशन, और उस एट एनी पॉइंट की इक्वेशन को हम पूरे पाथ के लिए यूज करेंगे, क्योंकि वो इक्वेशन जो है वो एनी पॉइंट के लिए है. क्लियर है? तो इस बात को समझने के लिए आगे चलते हैं थोड़ा. देखिए मैंने यहाँ पे आपके सामने एक प्रोजेक्टाइल का छोटा सा ग्राफ दिखा कर रखा है. यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल, सॉरी ये जो मास पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा. तो भाई आप यहाँ देखो, सपोज आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये इसका पोजीशन क्या हो गया? हाइट कितना हो गया? y1. कब? जब इसका पोजीशन क्या था यहाँ पे? x1. ठीक है, जब यहाँ देख रहे हो इसका हाइट कितना हो गया? y2. कब? जब इसका पोजीशन आप यहाँ से क्या देख रहे हो? x2, है ना. और इसी तरह अलग x के लिए फिर अलग y, फिर इस अलग x के लिए फिर अलग अलग y. तो इतना हम सॉल्व कैसे करेंगे? चलो एट एनी पॉइंट पे सॉल्व करते हैं. और मैंने अभी इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए मैंने एनी पॉइंट क्या लिया? मैंने एनी पॉइंट लिया आप लोगों को ये पॉइंट. कौन सा पॉइंट? तो ये पॉइंट मैंने ये ले लिया. ठीक है, इस पॉइंट पे देखिए
मान लेते हैं कि आप यहाँ पे एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं टी सेकेंड पे, कितने सेकेंड पे, जीरो सेकेंड पे एक पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं 0 सेकेंड पे, ओके 0 सेकेंड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और 0 सेकेंड में प्रोजेक्ट करने के बाद, 0 सेकेंड पे प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड 2 सेकेंड में भी कुछ भी टाइम हो सकता है। मान लीजिए यहाँ आने में क्या लगा टाइम, टी सेकेंड लगा। कितना टाइम लगा, टी सेकेंड। और इस टी सेकेंड में वो इतना हाइट कवर कर चुका है और इतना डिस्टेंस कवर चुका है। तो हाइट को हम दिखा दिए, यहाँ पे हाइट हम दिखाते हैं पर्पल कलर से दिखाते हैं। ये हाइट रहा, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ठीक है। और मैंने इस हाइट को y मान लिया, क्या मान लिया, y मान लिया। अब देखिए आगे यहाँ पे इसको देखिए, ये कितना लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने इसको x मान लिया। तो इस x पोजीशन पे ये इसका y है। तो हम एक इक्वेशन निकालने वाले हैं, या हम लोग एक इक्वेशन निकालने वाले हैं, एक ऐसा इक्वेशन जहाँ पे x पुट करे तो y निकल जाए और y पुट करे तो x निकल जाए। तो किसी भी पॉइंट का, सपोज ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का आपको पता चल जाए कि x क्या है, y क्या है, पता चल जाए कि x क्या है, y क्या है, तो आप बता सकते हैं ना कि पाथ में वो कहाँ पर है और कितने हाइट पे कितने आगे है। तो इस पॉइंट का x का पोजीशन फाइंड करके, इस पॉइंट का y का पोजीशन फाइंड करके आप पता कर सकते हैं कि वो पाथ में कहाँ पर है। और चूंकि ये पॉइंट इसके पाथ पे है, इसीलिए इसके पॉइंट का इक्वेशन इसके पाथ का इक्वेशन होगा, क्योंकि ये एट एनी पॉइंट क्या है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई पॉइंट। तो इस आप क्या करते हैं, जब भी इक्वेशन ट्रेजेक्टरी निकालते हैं तो पूरे पाथ का इक्वेशन एक बार नहीं निकालते हैं, आप उसके पाथ पे होने वाले किसी एक पॉइंट का इक्वेशन निकालते हैं। और वो चूंकि पॉइंट, हम उस पॉइंट को एट एनी टाइम के लिए कर रहे हैं, तो वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो वो कोई भी पॉइंट हो गया, मतलब क्या, वो किसी भी पॉइंट का इक्वेशन। और पॉइंट किसका है, ट्रेजेक्टरी का है, तो इक्वेशन किसका है, ट्रेजेक्टरी का है। इसीलिए इसका नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ होता है, इक्वेशन ऑफ पाथ किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ का इक्वेशन। तो ओके सर, प्लीज आप सिखाइए फाइंड आगे करना, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मुझे सीखना है। तो सीखिए। देखिए इक्वेशन को फाइनल आप y के टर्म में रखना चाहते हैं या x के टर्म में, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन सारे बुक्स में जो फाइनल इक्वेशन है y के टर्म में होता है, मतलब हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे तो उसका y निकल जाएगा। आप y का पुट करके x भी निकाल सकते हैं। तो पूरा फोकस में किस पे होगा, y। फाइनल इक्वेशन क्या होगा, y। एक ही इक्वेशन में होना चाहिए, उसी इक्वेशन में x भी होना चाहिए, y भी इक्वेशन। आप बोलेंगे सर अभी तक जो आपने सिखाया था कि आपने बोला था y को अलग सॉल्व करें बेटा और x को अलग सॉल्व करेंगे, तब दोनों को जब अलग अलग सॉल्व करेंगे तो y का इक्वेशन अलग बनेगा, x का इक्वेशन अलग बनेगा, तो फिर दोनों को एक जगह कैसे लाएंगे, यही तो सीखना है। फिलहाल आप दोनों को अलग अलग ही सॉल्व करेंगे, मैंने आपको ये सिखाया था ना, अलग अलग करना है ना, आप सीखे हैं ना, तो वैसे ही सॉल्व कीजिए। मैंने अलग सिखाया तो आप वैसे ही सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए मैं सॉल्व लिख रहा हूँ फॉर वाई एक्सिस, तो फॉर वाई एक्सिस के लिए अगर सॉल्व कर रहे हैं, या फॉर वर्टिकल मोशन भी कर सकते हैं, फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल, ओके, फॉर वर्टिकल मोशन, ठीक है। तो ये हाइट निकालना है ना, ये हाइट क्या है, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना, टी सेकेंड पे, टी, तो डिस्टेंस ये हाइट, ये डिस्टेंस क्या है, टी सेकेंड पे। तो टी सेकेंड पे डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, एस टी का रिलेशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, मैंने बताया था आप लोगों को जो भी इक्वेशन लिखेंगे कि लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, एक्स के लिए कि वाई के लिए। बेटा किसके लिए यूज़ कर रहे हैं आप, इसको वाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा जी एंड बेटी जी मिस्टेक्स नहीं करेंगे वाई लिखने में, वाई लिख देंगे। अब क्या है, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, पुट करते हैं। तो फिलहाल डिस्टेंस अलॉन्ग वाई, डिस्टेंस अलॉन्ग वाई कितना है, ओ वाई है, तो ओके मैंने वाई लिख दिया, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई। क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, आप जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए थे तो आपको याद होगा हम लोग वेलोसिटी क्या दिए थे प्रोजेक्ट करते वक्त, हम लोग वेलोसिटी दिए थे u, इनिशियल वेलोसिटी, जिसका दो कंपोनेंट आया था, u cos थीटा, थीटा ये एंगल है, और यहाँ क्या था, ये u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी तो एकदम नोन है, कितना बार हम लोग करेंगे इस चीज़ को, नोन है। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y क्या होता है, u sin थीटा होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y क्या हो गया, u sin थीटा, u sin थीटा, ठीक है। टाइम t कितने, कौन सा टाइम, जितना y कवर किया उस टाइम, y ट्रेवल करने का टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक y कवर, हाइट कवर करने में टाइम क्या लगा, t सेकेंड। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसी t सेकेंड में ये हाइट भी कवर कर चुका है, ये x भी, तो टाइम दोनों में क्या होगा, x में और y में दोनों में सेम होगा। फिलहाल ये नोन है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ साइन थीटा इंटू टी। अच्छा, आगे से ग्रेविटी जा रहा है ना, ये हाइट, ये जो रेफरेंस लेवल के ऊपर है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी का डायरेक्शन कहाँ पर है, ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे है, ग्रेविटी डायरेक्शन कहाँ है, ग्रेविटी नीचे है, और ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, माइनस लिखेंगे इक्वेशन में, माइनस हाफ जी, टाइम तो नोन है टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 आ गया मेरा। लेकिन सर इस इक्वेशन में हम कहीं तो x दिखाई नहीं दे रहा है, सर x कैसे निकाले, बेटा x निकालते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं अभी। सर x कैसे निकालेंगे, निकाल लो आप, मैं दिखाता हूँ निकाल के। तो आप लिखो फॉर x एक्सिस, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर
एक्स एक्सिस एक्स के लिए, या आप उसको बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितने देर में, टी सेकेंड में, उसी टी सेकेंड में एक्स भी कवर किया। तो टी मालूम है कि जब यहाँ से यहाँ तक आया तो इतनी देर में ऊपर भी चढ़ गया और इतना आगे बढ़ गया। देखिए इस पॉइंट कितना मिलाइए, ओ इतना आगे है, इतना आगे, देखिए पॉइंट नीचे उतरी मेरी उतरी, ये इतना आगे है, कितने देर में, टी सेकेंड में ही। तो अच्छा चलिए निकालते हैं। तो फिर एस डिस्टेंस और टाइम, फिर से एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, एक्स के लिए। डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स कितना कवर किया, एक्स, ओके सर एक्स। यू अलॉन्ग एक्स कितना है स्टार्टिंग में, यू कॉस थीटा, ओके रख दिया यू कॉस थीटा। टाइम क्या लगा, टी। एक्सेलेरेशन अलॉन्ग एक्स क्या होता है, अलॉन्ग एक्स में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं होता है, वो जीरो होता है, तो जीरो पुट कर देंगे, ओके पुट कर दिए जीरो। तो एक्स इजक्वल टू क्या आ गया, यू कॉस थीटा इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2, यू कॉस थीटा इंटू टी। अब बोले सर दोनों इक्वेशन जोड़े कैसे, मेरा फाइनल इक्वेशन ये है जो ब्लैक में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सर मैं कैसे जोड़ूँ इसको, दोनों इक्वेशन तो अलग अलग आ रहा है। बेटा दोनों में टाइम क्या है, सेम है, जो टाइम x में लग रहा है वही टाइम y को लग रहा है। तो एक काम नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पे y के इक्वेशन को t का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोग y के इक्वेशन को x से रिप्लेस करने वाले हैं। आप बोले सर अगर टाइम दिया होगा तो फिर डायरेक्ट डाल के निकाल देंगे, लेकिन इस तरह क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लेट करके टाइम लेट कर लिया है। टाइम देगा नहीं आपको x देगा और y निकालना होगा। तो मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि लेट टाइम टी सेकेंड x और y कवर करने में, ठीक है। तो ये नोन नहीं है, नोन है, तो t को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अभी y के इक्वेशन को टाइम का रिक्वायरमेंट है और हम x से टाइम निकाल के डाल देंगे। और कभी के बाद ऐसा भी होगा कि x इक्वेशन को टाइम का रिक्वायरमेंट होगा और y दिया होगा, तो यहाँ से t निकाल के वहाँ डाल देंगे। तो अभी x दिया हुआ है तो यहाँ से t निकाल के पुट कर देंगे। अभी अगर y दिया होता और x निकालना होता, तो अगर y दिया हुआ है तो यहाँ से आप t निकालोगे और x निकालना यहाँ t पुट कर दोगे। तो कई बार ऐसा होता है कि y के इक्वेशन को टाइम का रिक्वायरमेंट है वो x से निकल जाता है क्योंकि x दिया होता है, और कई बार ऐसा होता है कि x के इक्वेशन को टाइम का रिक्वायरमेंट है और y दिया होता है, फिर वहाँ y से t निकल जाता है, फिर हम पुट कर देते हैं। ऐसे आप कर सकते हैं। अब बेटा बेसिक्स पे ध्यान दो, बेसिक्स ही सब कुछ है। हम लोग आपका यहाँ पे सारा कुछ करवाएंगे। जो बच्चा बोल रहा है कि सर बेसिक्स का प्रॉब्लम है, आओ जुड़ो, सब लोग जुड़ो, और जो आप लोग जोड़े उन बच्चों को जिनको बेसिक्स का प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे बेसिक्स तो क्या टॉप लेवल तक ले जाऊंगा, लेकिन टॉप लेवल तक जाने के लिए आपको बेसिक्स पे काम करना ही होगा, बिना बेसिक्स का नहीं होगा। तो ओके यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। ओके मैंने फाइंड कर लिया, रख देते हैं यहाँ पे, हम लोग इसको पुट कर देते हैं, हम लोग पुट कर लेते हैं इसको। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी क्या लिखा मैंने, टी लिखा है यहाँ पे मैंने x बाई यू कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हैं t की जगह पे x बाई यू कॉस थीटा, टी क्या लिख सकते हैं x बाई यू कॉस थीटा, तो t की जगह पुट कर सकते हैं x बाई यू कॉस थीटा। ओके ओके अब ध्यान दो, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी क्या है यहाँ से हम लोग फाइंड किया अभी हम लोग, एक्स बाई यू कॉस थीटा, टी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है, u से u कट जाएगा और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस tan हो जाएगा। तो ये u से ये u गया और साइन बाई कॉस क्या हो गया, साइन बाई कॉस हो गया tan। तो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये निकल गया हम लोगों का फाइनल इक्वेशन। ये क्या निकल गया हम लोगों का फाइनल इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सी का नाम है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सी का नाम है। क्यों? क्योंकि आप देखिए आपको अगर y फाइंड करना, आप सिर्फ x पुट करेंगे, x पुट करेंगे, यहाँ पे x पुट करते ही y निकल जाएगा। डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए y का वैल्यू भी क्या होगा, अलग अलग होगा। डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए y का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग। आपको स्टार्टिंग में क्या दिया होगा कि आपने कितना वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है और कितने एंगल से, तो u और थीटा गिवन होगा, आप x पुट करेंगे, अलग अलग x का अलग अलग y। तो ये इक्वेशन क्या कर रहा है, किसी भी x पोजीशन वाले पार्टिकल का y का पोजीशन बता देगा। मतलब कि x तो पता ही है, y पता चल गया, तो एट एनी पॉइंट का x और y पता चल जा रहा है। मतलब कि पाथ के एट एनी पॉइंट का x और y पता चल जा रहा है। मतलब ये इक्वेशन क्या कर रहा है, पाथ के एट एनी पॉइंट के x और y का वैल्यू बता रहा है। इसलिए इसका इक्वेशन का नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। बात समझ में आया सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं अगला टॉपिक पे आ जाऊंगा। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं पॉज करने का, आप लोग पॉज करके ले लो इसको, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। और फटाफट बच्चे लोग लाइक कर दो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में। आप लोग के होते हुए आपका बेस्ट टीचर जो आप लोग को इतना सपोर्ट कर रहा है, वो उसका व्यूज कम कैसे हो, है ना। आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे, क्योंकि आप लोग बेटा मेरा, आप लोग ही मेरा पिलर हो।
क्योंकि अभी किसी भी टीचर को फेम पाने के लिए प्रमोशन चाहिए और एक स्टूडेंट सबसे बड़ा माध्यम होता है प्रमोशंस का। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करने में अगर टाइम किल होता है तो एक दिन में ज़्यादा शेयर मत करें, मिनिमम एक शेयर करें, एक से एक शेयर करें, ठीक है, कम से कम। और बेल आइकन जरूर दबाएं। जो भी बच्चे नया है प्लेटफॉर्म पे वो बेल दबा के वीडियो आगे प्रोसीड करें, क्योंकि बेल दबाने से क्या होगा, आप लोगों को हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। यही डिमांड है कुछ बच्चों का कि आप सर बताइए कि एट एनी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। हालांकि हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, एट एनी पॉइंट पे एक्स वाई निकालना सीख चुके हैं हम लोग। अब न्यूमेरिकल भी करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम लोग करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बारी है। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो मैं कुछ भी बोलो, सारा प्रॉब्लम आप लोग से बनेगा, सब कुछ बनेगा। बस बेसिक्स पे ध्यान दो, अच्छे से वीडियोस को बार बार देखो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन देखो। फिलहाल देखो अभी क्या है, वीडियो देखने के बाद सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। होप है सारा डाउट्स क्लियर होगा। फिलहाल देखो यहाँ पे आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ एक इमेज, एक डायग्राम है, और इस डायग्राम में आपको एक प्रोजेक्टाइल दिखा जा रहा है। प्रोजेक्टाइल आपको मालूम है जैसे से आगे बढ़ा जाता है तो आगे बढ़ने पे क्या होता है कि अलग अलग हाइट पे अलग अलग वाई होता है, अलग अलग एक्स भी होता है। लेकिन अभी एक्स वाई का मसला नहीं है, अभी मसला ट्रेजेक्ट्री का नहीं है, पाथ का नहीं है, अब मसला क्या, वेलोसिटी का। सर वेलोसिटी बताइए ना, आप सबको मालूम बेटा, आप लोगों को मालूम है कि ये ग्रेविटी जो होता है कहाँ होता है, नीचे होता है। और इनिशियल वेलोसिटी जब बात करेंगे, आप अगर मान लीजिए यू से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इनिशियल एंगुलर पोजीशन थीटा है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स कितना होता है, यू कॉस थीटा। इसको आप यू एक्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, यू एक्स। और वाई में क्या होता है, यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई, ये कितना होता है, यू साइन थीटा होता है, यू साइन थीटा, ये इनिशियल होता है। लेकिन ये बेचारा ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, जिसकी वजह से डिक्रीज होते 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 वो मैक्सिमम पॉइंट पे खत्म ही हो जाता है। लेकिन ये जो है यू एक्स, इस पर ग्रेविटी को इफेक्ट नहीं होता है। ये हर पॉइंट पे वी एक्स को भी दिखाओ तो यू एक्स ही दिखेगा, क्योंकि लॉन्ग एक्स वेलोसिटी चेंज फाइनली नहीं चेंज करेगा। आप एनी पॉइंट पे देखो ये क्या रहेगा, फाइनल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स वो यू एक्स के बराबर ही होगा। कहीं भी देखो ये भी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी वी एक्स क्या होगा, यू एक्स के बराबर। सिर्फ यही नहीं, हर जगह ये भी क्या होगा, यू एक्स, कहीं भी यू एक्स। ओके, तो आते हैं। तो अभी आप मान लो सपोज कि ये एट एनी पॉइंट है, तो मान लेते हैं यहाँ पर टाइम 0 सेकंड लगा, आफ्टर टी सेकंड वो यहाँ पहुँच गया। वो टी सेकंड बाद वो कहीं भी पहुँच सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि आप एनी पॉइंट पर बोले तो एनी ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो बोले सर इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होगा क्या, नहीं बेटा इसी से करोगे वो भी हो जाएगा। सर लेकिन ये तो अगेंस्ट जा रहा है, वो अलॉन्ग आ रहा है। बेटा कोई बात नहीं है, दोनों बनेगा, मैं बता रहा हूँ कैसे। पहले इसको कर लो, फिर मैं बताता हूँ उसको। ध्यान दो, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 सेकेंड पे ये कहानी, और पहुँच गया टी सेकेंड पे। टी सेकेंड पे जैसे आ रहा है, हम लोग क्या सीखे हैं, वेक्टर में क्या सीखे हैं हम लोग, वेक्टर में सीखे हैं कि सपोज किया जाए कि एक वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्ट कर रहा है, एक लॉन्ग वाई एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये उनके बीच का क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। अगर ये दोनों कंपोनेंट का सेम वैल्यू होगा तो रिजल्टेंट बीचों बीच होगा, क्योंकि दोनों सेम ताकत का है, ना इधर बेंड होगा रिजल्ट, ना इधर बेंड होगा। रिजल्ट हमेशा उसकी तरफ होता है जहाँ पर ताकत ज़्यादा होता है, रिजल्टेंट उसकी तरफ शिफ्ट कर जाता है। ठीक उसी तरह से अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपका ताकत ज़्यादा होगा, आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, तो रिजल्ट आपकी तरफ शिफ्ट होगा और आपका नीट जेईई में एडवांस होगा, है ना। देखिए धीरे धीरे मोटिवेट भी करेंगे आप लोगों को, टेंशन मत कीजिए। ऐसे मैं मोटिवेशन पे बिलीव करता हूँ, लेकिन बार बार मोटिवेट करना मुझे ठीक नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि कई बार देखना आप लोग बेटा कि मोटिवेशनल स्पीच जो होता है वो कुछ बच्चों को मोटिवेट करता है, वो रेयर होते हैं, 1 से 2% या इससे भी कम। मैक्सिमम टाइम मोटिवेशन आपके लिए पता है क्या बन जाता है, धक्का, पुश बन जाता है। जैसे गाड़ी खड़ी है, वो स्टार्ट नहीं हो रही, धक्का मारे स्टार्ट हो गई। और कुछ गाड़ी क्या है, स्टार्ट धक्का मारने पे स्टार्ट जब हो गई, चल रही तो चल रही है, इसको बोलते हैं वो मोटिवेट हो गई। लेकिन कुछ गाड़ी क्या, आप धक्का मारे स्टार्ट हो गई, फिर धक्का हटा लिए, पुश हटा लिए, फिर रुक गई, फिर धक्का मारे स्टार्ट हो गई, फिर धक्का हटा लिए, पुश हटा लिए, रुक गई। क्या है, ऐसे केस में ये जो पुश है वो पुश बना रह गया, उसके लिए मोटिवेशन नहीं है। तो ऐसे बच्चों के साथ भी है, कुछ बच्चों को बार बार सर एवरीडे मोटिवेशन पॉसिबल नहीं है बच्चा। यहाँ पे सोचा मैं मोटिवेशन स्पीच बना करके चैनल से अच्छा इनकम कर सकता हूँ, लेकिन ये सब कहानी बकवास है बेटा। ज़्यादा मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़ो, खुद को मोटिवेट करो, अच्छी अच्छी बातों को सुनो, अपने काम पे फोकस रहो ना, अपनी ड्यूटी को अच्छे से करो। ड्यूटी अच्छे से कर रहे हो, मन लगा कर रखो, जहाँ मन लग गया पढ़ाई में लगा, इनेशा हो जाएगा, फिर वो फॉलो करता रहेगा, लगा रहेगा। निकालो मत, खेलने मत जाओ, कूदने मत जाओ, अपना फिटनेस पे ध्यान दो, मॉर्निंग वॉक करो, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ। एक स्टूडेंट को टाइम टेबल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक स्टूडेंट अगर अपना टाइम टेबल मेंटेन नहीं कर रहा है तो फिर वो क्या करेगा, नहीं मालूम, कुछ नहीं कर पाएगा। टाइम टेबल मेंटेन करो, जिसका सोने का ठिकाना नहीं, उसका उठने का ठिकाना नहीं होगा, उसका दिन भर का ठिकाना नहीं होगा। सोने का टाइम फिक्स करो, सोने का टाइम ठीक करो, उठने का टाइम ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसके बाद फिर बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे ठंड का मौसम जाने के बाद सोने उठने का टाइम में चेंजेस आता है बहुत लोगों का,
फिलहाल आगे आते हैं अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो रिजल्टेंट के बारे में बात कर रहा था। तो ये जो है ये जो रिजल्टेंट हो गया। अब अगर ये स्ट्रॉन्गर होगा तो रिजल्टेंट इधर आएगा, है ना। और या फिर अगर मान लीजिए कि ये स्ट्रॉन्गर हो रहा है तो रिजल्ट इधर जाएगा। तो रिजल्ट इधर कब आएगा? जब ये स्ट्रॉन्गर होगा। और रिजल्ट इधर कब जाएगा? जब ये स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। और एक और रास्ता है, या ध्यान दो, ये बढ़ा नहीं, ये घट गया, ये घट गया, तो ये घट गया थम्स वाला पोर्शन, तो इसके रिस्पेक्ट में ये बढ़ गया, तो इसके घटने से भी रिजल्ट नीचे आ सकता है, क्योंकि ये रिजल्ट वहां जाता है जहां कोई बढ़ जाता है। तो ये घट रहा है, ये घट रहा है, मतलब रिजल्ट इधर चला जाएगा। तो ये रिजल्ट जो है नीचे कब आएगा? तो ये रिजल्ट जो है नीचे कब आएगा? नीचे दो तरीके से आ सकता है। इसको बढ़ाने से भी नीचे आ सकता है, और या फिर इसको घटाने से भी नीचे आ सकता है। तो रिजल्ट नीचे कब आएगा? इसके बढ़ने से और इसके घटने से। फिर इसी तरह से ऊपर कब जाएगा? इसके बढ़ने से और इसके घटने से भी ये ऊपर जाएगा, क्योंकि जब ये घटेगा, ये घट जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ सॉरी, समझो इस बात को आराम से अच्छे से पर देख भी लो, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाता है सब चीज़ में बहुत बार। तो ये एक सपोज कि ये कंपोनेंट ए है और ये कंपोनेंट बी है, और रिजल्टेंट ऐसे है, ठीक है। तो अगर ए बढ़ता है तो रिजल्टेंट नीचे आएगा, लेकिन अगर बी घटता है तो भी रिजल्टेंट कहाँ आएगा? नीचे ही आएगा, है ना। और ये एंगल क्या होगा? एंगल डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अब दूसरा क्या, और क्या चीज़ें ध्यान दो। रिजल्टेंट ऊपर कब जाएगा? मतलब कि इधर कब बेंड करेगा? एंगल बढ़ाएगा कब? तो एंगल बढ़ाना मतलब कि रिजल्टेंट को ऊपर जाना, इधर जाना। तो ये दो तरीका है, या तो बी को बढ़ा दो तो रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, या फिर ए को घटा दो, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। क्लियर है। तो ये तो वेक्टर का पार्ट है, फिर भी मैंने डिटेल में बता दिया कि कुछ बच्चा कंफ्यूज फील करेगा, इसके वजह से मैंने दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ के नोट कर लीजिए आप आराम से, पॉज करके, तक मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। तो फिलहाल देखिए, मैं जो अपने टॉपिक पे आता हूँ, जो मैं बात करता हूँ उसको कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिखना है कि वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट वी वाई है, वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। आप लोगों को मालूम है ना कि जो वेलोसिटी जो वी वाई है कंटिन्यूस डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो पहले ये जो यू था ऐसे था, आगे बढ़ेंगे तो एक्स कंपोनेंट में नो चेंजेस, जैसे मैंने बताया एक्स कंपोनेंट में नो चेंजेस, लेकिन ये घट रहा है। तो जब ये घटेगा तो रिजल्टेंट क्या हो? धीरे नीचे आएगा, धीरे नीचे आएगा, धीरे नीचे आएगा, धीरे नीचे आएगा, धीरे नीचे आएगा ना। और ठीक ऊपर जब पहुंच जाएगा तो ऊपर में वाई होगा ही नहीं, तो जो वी एक्स है मतलब कि वही रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि अब रिजल्टेंट भी इधर ही हो जाएगा। जो नेट वेलोसिटी है, क्योंकि अकेला है वी एक्स या फिर यू एक्स, वही अकेला है, वही रिजल्ट है। इसी चीज़ को तो उस एनिमेशन में दिखाया जा रहा था बेटा। इस चीज़ को आप देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है। क्या देखो, ये धीरे धीरे रेड कलर जो है इसके साथ ब्लू के साथ मैच कर रहा है। देखो बेंट हो रहा है, ये ब्लू के करीब आ रहा, वो छोटा हो रहा है, ब्लू के करीब आ रहा, और ऊपर पहुंच के रेड और ब्लू के बीच एंगल खत्म हो गया, पूरा हो गया। अब फिर देखो, फिर वाई कंपोनेंट आना स्टार्ट हो गया, तो रिजल्टेंट कहाँ? फिर नीचे भाग रहा है, क्योंकि वाई बढ़ रहा है तो रिजल्टेंट दूर हट रहा है, और ब्लू से दूर हटता जा रहा है। समझ रहे बात ना। एनिमेशंस को सिर्फ देखो मत, एनिमेशंस को समझो, क्योंकि एनिमेशंस आपको सब कुछ क्लियर करने के लिए आता है। विजुअल इफेक्ट जो होता है आपके माइंड में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। आप इसको अगर देख के समझेंगे तो बहुत दिन तक याद रहेगा। बकबक करने से कोई खास बेनिफिट होता नहीं है ना, क्योंकि नहीं, बहुत से बच्चों को होता है, मेरा बोलना ये भी गलत है, बहुत से बच्चों को होता है, कुछ बच्चा क्या होता है देखने पर ज्यादा बिलीव करता है। सर दिखा दो एक बार, तो ये देख लो, ठीक है। तो ये चीज रहा। टॉपिक पे आता हूँ मैं फिर वापस। तो ये अब समझ रहे हो बात को ना। तो सर यहाँ पे इसका मतलब साफ है कि बेटा जो एंगल यहाँ बनने वाला है, सपोज कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो एंगल है अल्फा है, तो सर क्या अल्फा जो होगा एग्जैक्टली थीटा के इक्वल होगा? तो कॉमन सेंस का बात है बेटा, मैंने आपको बता दिया कि ये घट रहा है तो रिजल्टेंट कहाँ होगा? थोड़ा बेंड हुआ होगा ना, किसके साइड? वीएक्स के साइड बेंड हुआ होगा। तो अगर वीएक्स के साइड बेंड हुआ तो ऑब्वियस सा बात है कि तुम जब एंगल निकालोगे अल्फा यहाँ पे, तो अल्फा लेस देन आएगा। क्या आएगा? अल्फा इस केस में जो होगा उसका वैल्यू लेस देन आएगा। किससे लेस होगा बेटा? थीटा से लेस होगा, है ना। किससे लेस होगा? थीटा से लेस होगा, ठीक है। चलो, तो अल्फा फाइंड करना होगा ना, फाइंड करेंगे हम लोग, अच्छे से करेंगे। तो पहले से बताइए ना हमको ये v निकालना है, कैसे निकालना है टेनी पॉइंट पे। तो आफ्टर टी सेकेंड, अब टी सेकेंड में भी यहाँ, में भी यहाँ, तो v किसी भी रिजल्टेंट फैक्टर को निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? देखो सपोज ये 2D फैक्टर है ना, ये v 2D दिख रहा है ना, दिख रहा है 2D, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, इसका एक x होगा, इसका एक y होगा, इसका x होगा, इसका एक y होगा। तो जब तक दो कंपोनेंट x y के बारे में जानकारी नहीं होगा तब तक हम v को कैसे निकाल सकते हैं? तो v का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा? v का एक्चुअल फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा, v इज इक्वल टू रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर।
इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर Vx और Vy निकल जाए, क्योंकि दो वेक्टर को जोड़ने का फॉर्मूला तो यही होता है ना 90 डिग्री पे, तो अगर Vx और Vy निकल जाए, अब किसी का वेक्टर भी कमजोर है, वेक्टर नहीं किया हुआ है बेटा, तो मैं बोलूँगा आप इस वीडियो को मत देखो बेटा, बेटा आप मत देखो, बेटी आप मत देखो, आप एक काम करो वेक्टर का वीडियो करके आओ। मैं वेक्टर का वीडियो डालने वाला हूँ, स्टार्टिंग से बना रहा हूँ उसको, वो मेरा क्लासरूम वीडियो है, मैं उसको डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लेना, फिर बाद में और फ्रेश वीडियो आएगा, मैं उसको भी उस कंटेंट को भी डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप लोगों का काम चलते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं अपने फ्रेश कंटेंट के लिए आप लोगों को डिले कराऊँ, ठीक है। मैं उस चीज़ को डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख लो। और किसी को डिमांड है सर प्लीज़ जल्दी दे दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, आप कमेंट बॉक्स में हमेशा मैसेज कर सकते हैं। मैं हर एक बच्चों के मैसेज को कोशिश कर रहा हूँ जो भी डिमांड पूरा करूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दो बच्चा, मैं सबके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक बच्चा का रिप्लाई भी दिया जाएगा वहाँ से, जो डाउट्स है उस बेसिस पे। तो हम लोग क्योंकि डाउट सेशंस भी होगा तो सब कुछ किया जाएगा। फिलहाल उस चीज़ को मैं अनाउंस करूँगा, टाइम किल नहीं करते हैं। तो फिलहाल ये Vx हो गया, ये क्या हो गया, Vy हो गया। तो Vx कितना, ये तो नोन है यार ना, Vx क्या है, Vx नोन है, कितना है Vx का वैल्यू, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, जो स्टार्टिंग में था वही होगा। ओ सर समझ गया मैं, तो Vx Ux के बराबर होगा, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर। तो Ux कितना था, u cos थीटा, तो Vx कितना होगा बीपी, u cos थीटा ही होगा। ओके, आप फाइंड कर चुके हो इस पॉइंट का Vx। अब आपका बारी है Vy फाइंड करने का। सर Vy बता दो, तो Vy फाइनल वेलोसिटी लॉन्ग y, फाइनल वेलोसिटी लॉन्ग y कब, आफ्टर t सेकेंड। इसमें टाइम का मसला नहीं कि कांस्टेंट है, यहाँ पे टाइम का मसला है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है आपको, टाइम t सेकेंड दिया हुआ है, इस सेकेंड पे बताओ क्या होगा। तो अब आपको क्या पता, v निकालना है फाइनल वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन, v और टाइम का इक्वेशन याद आ रहा कुछ, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, कुछ याद आया, v और t का रिलेशन यही था ना, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो लिखिए इसको, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, माइनस भी हो सकता है, देख लेंगे आगे किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो y के लिए, y के लिए, y के लिए, ये लिखना नहीं भूलेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट फाइनल वेलोसिटी कहाँ, Vy, यही तो फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y क्या है, ओ u sin थीटा, रख लो इसको। अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये पॉइंट जो है आप सॉल्व कर रहे हो, पॉइंट जो है वो इस पॉइंट के रिस्पेक्टिव, यहाँ से स्टार्ट किया अपना, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऊपर है, ऊपर मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या है पॉइंट, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या है, तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे माइनस, और एक्सलेशन कितना है लॉन्ग y, लॉन्ग y एक्सलेशन g होता है, तो g डाल दिए। टाइम क्या है बेटा t सेकेंड में जो सॉल्व करना है ना। ओ सर अब पता चला कि इस फॉर्मूला से हम एट एनी पॉइंट पे, इस फॉर्मूला से हम एट एनी पॉइंट पे क्या फाइंड कर सकते हैं, y का इक्वेशन। आप टाइम पुट करते जाओ, अलग अलग टाइम का अलग अलग Vy। अगर आप यहाँ का बात कर रहे हो तो यहाँ का टाइम डालोगे, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ का टाइम डालोगे, तो यहाँ का Vy। आपको यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे Vy क्या होगा। अब वो नीचे यार ऊपर ऐसा मतलब नहीं है, पर सर ये तो अलाउंग द ग्रेविटी हो गया सर ना, तो ये यहाँ तो प्लस करना होगा सर ना। नहीं बेटा प्लस नहीं करना होगा, मैंने अभी इसको कैसे यूज़ किया आप देखो ना, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला ये पॉइंट इस पॉइंट के, क्योंकि स्टार्ट आप यहाँ से कर रहे हो, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, आप स्टार्ट यहाँ से कर रहे हो, मैं लाइट कलर दिखा रहा हूँ क्योंकि हमको इस पर फोकस नहीं करवाना है। स्टार्ट यहाँ पे कर रहा है, तो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में, जब भी कहीं से जो स्टार्ट होता है बाकी सब कुछ उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व होता है, ठीक है। यही सब तो कंसेप्ट मालूम नहीं होता है, तो बॉस यहाँ पे मैक्सिमम बच्चा जब ग्राउंड ग्रेविटी आएगा प्लस लगा देगा। मैं चैलेंज बोल रहे हैं, जो बच्चा पढ़ रहा होगा सुन रहा होगा उसको यकीन आएगा हाँ सर ऐसा मेरे साथ होता है, उसको फील होता होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ फटाफट यार ये पॉइंट, ये तो अगेंस्ट जा रहा है तो माइनस, ये तो नीचे आ रहा है अलॉन्ग में प्लस, तो बहुत सा बच्चा प्लस यूज करता है। जैसे सेकेंड हाफ साइकिल का बात करेंगे ना, तो उसमें क्या करता है ये लोग यहाँ पे प्लस पुट कर देता है। नहीं बेटा, ये पॉइंट का बात करो या फिर ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। और आप अगर गौर करोगे तो ये पॉइंट जो है ये भी इसके रिस्पेक्ट में ऊपर है, और ये पॉइंट जो है ये भी इसके रिस्पेक्ट में अभी ऊपर ही है, तो दोनों पॉइंट तो ऊपर है, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी है ना, ये पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटी है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी तो क्या यूज होगा माइनस। इसीलिए जो इक्वेशन आया है पूरे पाथ में यूज कर सकते हैं। कुछ बच्चा बोलते सर कैसे, सर नहीं यूज कर सकते, ये तो अलाउंग द ग्रेविटी आ रहा है, यहाँ प्लस होगा ना। नहीं बेटा गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो, समझाता कोई गलत नहीं है, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन वो आप उस चीज़ को अलग वे में समझ नहीं पाते, या फिर वो खुल के बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है आप ये आप समझते हो, लेकिन आप नहीं समझ रहे होते हो, ठीक है। इसी दर्द को, जो स्टूडेंट के दर्द को समझता है वो टीचर बेस्ट हो जाता है, जो नहीं समझ पाता है वो बुरा हो जाता है। लेकिन इंटेंशन सारे टीचर का वही, आपको पढ़ाना, आपको समझाना। टीचर्स आपके लिए काम करें, उनको रिस्पेक्ट करो, उनको प्यार करो, उनको सपोर्ट करो, ध्यान दो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ रहा है, तो ये दोनों ही पॉइंट अलोंग द ग्रेविटी आ रहा है या अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऐसे मतलब नहीं, पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो यहाँ माइनस यूज होगा। तो आप जिस पॉइंट यहाँ का टाइम डालेंगे तो यहाँ का भी वाई, यहाँ का टाइम डालेंगे, टाइम यहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, जो भी यहाँ का टी सेकेंड यहाँ का डालोगे तो यहाँ का भी वाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला से आप एट एनी पॉइंट का भी वाई निकाल सकते हो। ओ सर जब एट एनी पॉइंट का निकाल सकते हैं तो एक्स तो नोन ही रहता है मेरे पास ऑलवेज, सिर्फ इस फॉर्मूला से वाई निकाल लेंगे। और जब एट एनी पॉइंट का एक्स मालूम चल जाएगा, एट एनी पॉइंट का वाई मालूम चल जाएगा, तो एट एनी पॉइंट का नेट वेलोसिटी किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। आओ ना निकाल लेते हैं।
तो v इज इक्वल टू रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स कितना है u cos थीटा, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई कितना है u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए अच्छे से, कैलकुलेट करना है बाकी रहा है और कुछ नहीं, बाकी सब कंप्लीट हो गया है। तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ये लिख दिया फॉर्मूला मैंने। आगे सॉल्व किया जाए तो v इज इक्वल टू रूट ओवर यू स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, वहाँ 1 होता है। और यहाँ पे आप इसको लिख लो प्लस बच गया जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2u जी टी अरेंज कर लो, साइन को बाद में ले जाओ, जी टी साइन थीटा। इस फॉर्मूला से क्या निकल जाएगा, एट एनी पॉइंट का वेलोसिटी। ये फॉर्मूला क्या बताएगा, ठीक है, एट एनी पॉइंट का वेलोसिटी। प्रॉब्लम है आप लोगों को, इससे आप जब भी टाइम पुट करेंगे, जिस टाइम का पुट करेंगे उस टाइम का नेट वेलोसिटी, इससे क्या निकलेगा, एट एनी टाइम का y का वेलोसिटी। x तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, x ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। एट एनी टाइम पुट करेंगे y का वेलोसिटी, x नोन है, और यहाँ पुट कर देंगे एट एनी टाइम का वैल्यू, तो एट एनी नेट वेलोसिटी। तो अब पता चला वो ये नेट वेलोसिटी क्या होगा इस इक्वेशन से, ये नेट वेलोसिटी क्या होगा इस इक्वेशन से, या कहीं का भी नेट वेलोसिटी क्या होगा इसी इक्वेशन से, इसी इक्वेशन से बेटा। क्लियर है, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब बात सर आप एंगल भी प्लीज बता दीजिए, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो बेटा, फिर मैं एंगल भी करवा देता हूँ, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, और जो भी चीज़ बेटा लिख रहे हो ना उसको स्क्रीनशॉट लेके छोड़ा मत करो प्लीज़, उसको आप कॉपी में नोट करो। एक अच्छा स्टूडेंट का निशानी होता है, वो अपना कलेक्शन रखता है, नोट्स रखता है, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम जब करीब आ जाएगा कितना आप स्क्रीनशॉट खोजोगे, कहाँ खोजोगे, टाइम नहीं है। आप जिस वक्त करो पढ़ाई, जिस वक्त वीडियो लेक्चर देख रहे हो उस वक्त ही नोट कर लो, उस वक्त नोट नहीं करोगे वो बाद वाला काम बाद में ही हो जाता है, वो नहीं हो पाएगा, एक बोझा बन जाएगा। इसको नोट करो आप, ठीक है। तो फिलहाल अभी आगे आते हैं, इसका वेलोसिटी हो गया, अब तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, अब बात पूरा एंगल पे आ गया है। एंगल कैसे निकालेंगे सर, तो एंगल भी वैसे निकालेंगे जैसे सब कुछ निकाले हैं। चलिए निकालते हैं, ये एंगल निकाले ना, ओके, ये एंगल अल्फा था ना बेटा। आपको मालूम है ये वी एक्स कितना है, वी एक्स का वैल्यू है यू कॉस थीटा, मालूम है ना। अच्छा बेटा आपको मालूम है वी वाई कितना है, वी वाई मैंने निकाला, आपको क्या निकाला, वी वाई का वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने, वी एक्स निकाला हम लोगों ने यू कॉस थीटा, और वी वाई क्या निकाला हम लोगों ने, वी वाई निकाला यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये निकाला, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, यू इनिशियल y की तरफ, ये मैं निकाला, पिछला एप्लीकेशन देख सकते हैं, यहाँ निकाला। तो अभी आप इसको एक काम करो, आप एक काम करो, यहाँ पे इसको ऐसे मिलाओ, देखो ये इसका y हो गया और ये इसका x हो गया, ठीक है, ये x हो गया। तो इस ट्राइंगल में आप देखो, ये ट्राइंगल देखो, ये और ये ट्राइंगल देख रहे हो, तो ट्राइंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर मतलब कि ये y वाला वी वाई, बेस मतलब क्या, ये वी एक्स वाला। बेटा वी वाई भी नोन है, वी एक्स भी नोन है, परपेंडिकुलर भी नोन है, बेस भी नोन है। तो जब परपेंडिकुलर और बेस नोन है तो कौन सा बड़ा बात है सॉल्व कर पाना। वी नो डैट टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, या फिर एक मिनट जस्ट वेट करो, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लो। जब सब कुछ आपको नोन है तो कौन सा बड़ा बात है, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या आ जा रहा है बेटा, परपेंडिकुलर वी वाई आ जा रहा है। अच्छा बेस क्या आ रहा है, बेस वी एक्स आ रहा है, बेस क्या आ जा रहा है वी एक्स। अच्छा वी वाई का वैल्यू कितना है, वी वाई का वैल्यू है यू साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा वी एक्स का वैल्यू कितना है, यू कॉस थीटा। इसको आगे सॉल्व करो, पुट करो, आपका टेन निकलने वाला है, टेन निकल जाएगा तो थीटा भी निकल जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू, ये इससे डिवाइड कर दो, उसको भी इसको भी, दोनों को डिवाइड कर दो, यू कट जाएगा, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा टैन थीटा, सॉरी ये यहाँ पे टैन अल्फा है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया लिखने में, आप इसको करेक्शन कर लो, टैन अल्फा, क्योंकि एंगल जो है वो थीटा नहीं है यहाँ पे, इस केस में एंगल क्या है,
यहाँ पे एंगल अल्फा है तो tan अल्फा, ठीक है, ट्राइंगल क्या है अल्फा, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो अल्फा tan अल्फा अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है u sin थीटा, तो u कैंसिल हो जाएगा, u कैंसिल, साइन में कॉस क्या आ जाएगा tan थीटा माइनस gt। कई बार ऐसा होता है बेटा कुछ मिस्टेक मतलब कि बोलने चालने में हो जाता है, वो टंग स्लिप होता है या फिर माइंड वहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, इस बोर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, पेन चला रहे हैं, सोच रहे हैं, आपको फोकस कर रहे हैं कि सब कुछ सामने जो डिवाइस लगा उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास है ये, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसा चीज़ हम लोग लिख जाते हैं जो बोल नहीं रहे होते हैं, और जो बोल रहे होते लिख नहीं जाते हैं, तो ऐसे केसेस में वो मिस्टेक वो हो रहा है, वो हम लोग जानबूझ के नहीं कर रहे, ठीक है। उसको थोड़ा आप लोग उसको बर्दाश्त करना, नज़रअंदाज करना थोड़ा ये सब चीज़ को, ठीक है। या आप कमेंट में भी लिख सकते हो कि सर यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, या पूछ लोगे ये मिस्टेक हुआ या फिर ऐसा कुछ है। तो इस फॉर्मूला से आप क्या फाइंड कर सकते हो, इस फॉर्मूला से आप अल्फा फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इनिशियल वेलोसिटी पोजीशन यू दिया हुआ होगा, कहाँ गया यू का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल एंगुलर पोजीशन आपको क्या हुआ दिया हुआ होगा थीटा, कितना से प्रोजेक्ट हुआ दिया होगा, तो क्या नॉन देखिए थीटा, जितने टाइम अलग अलग टाइम में अलग अलग एंगल, अलग अलग टाइम में अलग अलग एंगल। तो यहाँ पे देखिए इस जगह का आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ का अल्फा आएगा, तो यहाँ का आप टाइम डालेंगे, और इनिशियल क्या प्रोजेक्ट की तो वो दिया होना चाहिए। आप अगर यहाँ का टाइम डालेंगे तो फिर यह अल्फा कहाँ का आएगा, जहाँ का टाइम वहाँ का एंगल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी नेट निकाल सकते हैं, y के लॉन्ग नेट वेलोसिटी क्या इन टाइम वो भी निकाल सकते हो, फिर दोनों y और x मिला करके नेट कितना वो भी निकाल सकते हो, और उस पॉइंट पर स्लॉप जो है पार्टिकल जा रहा है उसका एंगल x से कितना है, इस फॉर्मूले से ये भी निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। वीडियो समझ में आ रहा है अच्छे से, लेक्चर क्लियर हो रहा है आप लोगों को, क्लियर हो रहा है तो फटाफट लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जो लोग नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए बच्चा लोग, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, और एनर्जी को बढ़ाइए, क्योंकि ये एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक चेंज होता है, लाइक सब्सक्राइब देख करके एनर्जी लेवल बढ़ता है, और थोड़ा सा अगर कम दिखता है तो घटता है, लेकिन मैं घटने नहीं देता हूँ, मुझे नेगेटिव से उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी जिस वक्त नेगेटिव आ रहा होता है एक्चुअली वही टाइम होता है जब हम लोग काम करना होता है, तो नेगेटिव देख के डर के रुक जाएंगे तो या घबरा जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए, एक्चुअली वही वो टाइम है जहाँ पे काम करना है, समझ रहे बात। तो फिलहाल इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अगला स्लाइड पे आते हैं हम लोग। अच्छा लोग, बच्ची लोग, बेटा लोग, बेटी लोग, आइए आप लोगों के सामने इम्पल्स आईटीजी फैक्ट 1, ये क्या है इम्पल्स आईटीजी फैक्ट 1 में हम लोग बताना चाहेंगे कि क्या क्या फैक्ट है जो आप अगर डायरेक्ट याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, और आप कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस को देख के ही सॉल्व कर दोगे, जिसमें आपको नीट में मान के चलो कि ऐसा क्वेश्चंस बहुत बार मिल जाता है कि आप देख के सॉल्व कर सकते हो, जेई में एडवांस में भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जो आप देख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नीट हो, जेई मेन हो, एडवांस हो, सभी एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको आप देख के ही काम खत्म। तो क्या है पहले इसको समझिए, पहले मैं यहाँ ध्यान दिए, मैं इस डायग्राम में गौर कीजिए, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आप लोगों को, डायग्राम में दिख रहा है एक प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल का पाथ दिख रहा है। मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल में जब भी किसी पार्टिकल को हम लोग सिर्फ प्रोजेक्टाइल में नहीं, आपसे ऊपर ही प्रोजेक्टाइल कीजिए और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो मैंने प्रूफ किया था इस बात को स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, जिन्होंने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है जाके पहला लेक्चर देखो आप लोग, उसके बाद यहाँ पे आओ। जो भी आज न्यू व्यूअर है जो पहली दफा देख रहे हैं, 20 से मत पढ़ो आप लोग, जाओ स्टार्टिंग से देख करके आओ, फिर यहाँ पे एंजॉय करोगे, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि चैप्टर अप्रॉक्स कंप्लीट है, अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही बाकी है, प्रॉब्लम भी हम लोग स्टार्टिंग करेंगे एक नॉर्मल लेवल पे, फिर मिड लेवल, फिर अपर लेवल पे, ठीक, अपर लेवल मतलब एडवांस में सब तक। फिलहाल स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं, कम करते हैं हम लोग और टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में क्या आना है कि आप लोगों को मालूम है जब भी पार्टिकल को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो जितना टाइम ऑफ असेंड उतना डिसेंड होता है, ये बताया मैंने, और मैंने भी दिखाया था आप लोगों को वहाँ पर कि जितनी वेलोसिटी से जाता है उतनी वेलोसिटी से वापस वो आ भी जाता है, जब आते वक्त वो सेम होता है, अगर 10 से गया तो 10 से आएगा, ठीक है, अगर 10 सेकेंड में गया तो फिर 10 सेकेंड में आएगा, सेम क्या बोल रहे हैं समझिए इस बात को। सपोज कि मैं स्टार्ट किया यहाँ पे 0 सेकेंड, यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड, चूंकि मोशन 0 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ और 6 सेकेंड पे खत्म हो गया, तो इस केस का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 6 सेकेंड। इस 6 सेकेंड के टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या क्या हो रहा है, पार्टिकल 1 सेकेंड पे क्या कर रहा है, स्टडी कीजिए, 1 सेकेंड पे आप गौर कीजिए क्या हो रहा है। 1 सेकेंड पे इसका सपोज कर लीजिए y की तरफ वेलोसिटी कितना है, y की तरफ वेलोसिटी 10 है, एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कितना है, नहीं 10 मत मान लीजिए 20 मान लीजिए, y की तरफ वेलोसिटी कितना है 10 है, 20 है, सॉरी मैं 10 बोला 20, ठीक है। और x की तरफ मान लीजिए कि ये भी 20 ही है, कितना है, x की तरफ भी 20 ही है, मैं दिखा देता हूँ डिफरेंट कलर से। तो x की तरफ अगर 20 होगा तो ये बात तो आपको नोन होना चाहिए कि x में हमेशा 20 ही होगा, x में कभी चेंज नहीं होगा, इसको 20 लिख लीजिए, हर जगह 20। ये सब चीज़ ना आपके माइंड को ना थोड़ा सा IQ लेवल बढ़ाता है, और IQ लेवल आपका काफ़ी अप होगा सब चीज़ ऐसे कैलकुलेट करने से।
एक्स की तरफ क्या होगा, हम लोग जानते हैं ग्रेविटी का काम क्या है। ग्रेविटी का काम है किसी भी चीज़ को 10 से बढ़ाने या 10 से घटाने, क्योंकि ग्रेविटी का अप्रोच क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैंने इसका मतलब भी समझाया वीडियो में। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है कि ये किसी भी चीज़ को रिटार्डेड करेगा तो 1 सेकंड में 10 से घटाएगा, और अगर बढ़ाना होगा तो 1 सेकंड में 10 से बढ़ाएगा। तो अभी 20 है, तो 1 सेकंड के बाद, क्योंकि यहाँ 1 टाइम में यहाँ 2 हो गया, तो 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी घट के कम हो जाएगा ना, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 1 सेकंड पहले क्या रहा होगा, जस्ट यहाँ पे कि यहाँ 20 है, तो 1 सेकंड पहले यहाँ पे ज़्यादा रहा होगा 10 से, तो इसका मतलब क्या, वो जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा तो ये 30 रहा होगा, और एक्स तो हमेशा क्या रहेगा, 20 ही रहेगा। ये नोन वाला बात है, इसमें कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ये 20 ही होगा। यहाँ पे अगर जब रिटर्न करेगा तो ये 20 ही होगा। ठीक है, अच्छा 30 से स्टार्ट हुआ था, 1 सेकंड के बाद घट के 20 हो गया, फिर इसके बाद घट के 10 हो गया, फिर घट के क्या हो गया, 1 सेकंड के बाद 0 हो गया। क्या हो गया, 1 सेकंड बाद घट के वो 0 हो गया, है ना। तो एक चीज़ पहले आप नोट कीजिए, कभी भी जब भी आप मैक्सिमम हाइट पे हैं, मैक्सिमम हाइट पे वहाँ वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, और उससे 1 सेकंड पहले कितना होगा, 10 ही होगा वेलोसिटी। 1 सेकंड पहले क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि 1 सेकंड पहले 10 रहा होगा तब तो फिर घट के 0 हुआ होगा ना, क्योंकि ग्रेविटी 10 से ही घटाता है ना, तो अभी 10 था, घट के 0 हो गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, बोलेगा एक पार्टिकल है, उसको हम लोग 100 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं, कितना, इनिशियल वेलोसिटी क्या बोल रहा है, 100 मीटर पर सेकंड। अब बोला बताओ कि मैक्सिमम हाइट से 1 सेकंड पहले उसका वेलोसिटी क्या रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, 100। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ मैक्सिमम हाइट से पहुंचने से पहले 1 सेकंड पहले क्या रहा होगा। देखो इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो, 500 हो, 1000 हो, 4000 हो, 8000 हो, 1 करोड़ हो, 1 लाख हो, कभी भी कोई पार्टिकल मैक्सिमम से 1 सेकंड पहले, मैक्सिमम से 1 सेकंड पहले, मैक्सिमम हाइट से 1 सेकंड पहले उसका वेलोसिटी 10 ही होगा। तो इसका आंसर फिक्स हो गया, कुछ भी करना है कर लो, जो भी करना है कर लो, जो भी प्रोजेक्ट करना है करो, 1 सेकंड पहले ऑलवेज क्या होगा, बिफोर 1 सेकंड, बिफोर 1 सेकंड। ठीक है, मैक्सिमम हाइट से 1 सेकंड बिफोर, ठीक है, 1 सेकंड बिफोर क्या रहा होगा, 10 ही आंसर होगा। क्या होगा आंसर, 10। ये याद कर लो, लर्न कर जाओ इस बात को, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, लर्न कर जाओ, याद रहेगा। मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 1 सेकंड पहले वेलोसिटी क्या होगा, कुछ भी स्टार्ट हुआ 10, काम खत्म। वैसे ही मैक्सिमम हाइट से 1 सेकंड के बाद कुछ भी हो, 1 सेकंड के बाद 10 ही होगा। इसको भी क्या कर लो, इसको भी दिमाग में गांठ बांध के रख लो, बहुत काम आएगा, 10 होगा। फिर 1 सेकंड बाद 10 से बढ़ेगा 20 हो जाएगा, फिर जब आएगा लास्ट में 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। गया 30 से, आया 30 से, देखो सेम लेवल पे वेलोसिटी सेम सेम, देखो ये लेवल, देखो ये लेवल, गौर करो, 20 कब, एट 1 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन में दो टाइम ऐसा होता है जब वेलोसिटी सेम होता है। तो y की तरफ वेलोसिटी 20 दो बार होगा, एक 1 सेकेंड पे और एक 5 सेकेंड पे। ठीक है, ठीक इसी तरह से 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी देख रहे हो 10 है, तो 2 सेकेंड पे भी 10 होगा और 4 सेकेंड पे भी 10 होगा, तो 2 बार वेलोसिटी 10 होगा, एक 2 सेकेंड पे, एक 4 सेकेंड पे। और ये तो मैक्सिमम हाइट होगी, इससे मतलब नहीं है, ये तो y की तरफ हो गया। अब भाई बेटा मेरा, ये अगर 20 और ये 20 है, ठीक है, और ये 20 और ये 20 है, तो यहाँ से जो नेट आएगा, सपोज यहाँ से नेट कितना आया, सपोज यहाँ से नेट आया, कुछ भी आएगा, ऐसे यहाँ से जोड़ेंगे तो ये 20√2 आएगा, मुझे मालूम है, इसको करके देखना क्या आएगा, 20√2 आएगा। करना कैसे, √x² प्लस y², 20 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर का रूट करना आ जाएगा, जो भी मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला दिखाया ना अभी, वेलोसिटी x का स्क्वायर, वेलोसिटी y का स्क्वायर इज इक्वल टू v, x का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 20√2, देख लो आप लोग ये भी, तो 20√2 आएगा। तो 20√2 कब आएगा, 1 सेकंड पे भी आएगा, और 5 सेकंड पे भी क्या आएगा, ये भी 20 है, तो ये भी 20√2 ही आएगा। तो नेट वेलोसिटी 20√2 1 सेकंड पे 5 सेकंड पे भी होगा, नेट वेलोसिटी y की तरफ 20 और 20 एक पे भी होगा, 5 पे भी होगा। तो याद रखना कि सेम लेवल पे डालो दिमाग में, सेम लेवल पे सब कुछ सेम होता है, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट। 20 20 20 20 20√2 एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। सपोज के ऐसे तो यहाँ 20 है तो 45 डिग्री होगा, कितना होगा 45, क्योंकि बीचों बीच हो जाएगा, क्योंकि ये भी जितना ताकत इसके पास उतना ताकत इसके पास है, जितना वेलोसिटी इसके पास उतना इसके पास, रिजल्टेंट ना इधर एकदम बीचों बीच रहेगा। तो कितना 45, तो यहाँ 45, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 45। तो ये बात दिमाग में नोट कर लो। इम्पल्स IITJEE फैक्ट 1 में क्या बताया मैंने कि सेम लेवल पे, डिफरेंस लेवल से सेम लेवल पे हमेशा वेलोसिटी अलोंग x अलोंग y और नेट और उसका एंगल सब कुछ क्या होगा, सेम होगा, बस डिफरेंट क्या होगा, डायरेक्शन। अगर इसको आप +20 बोलोगे तो उसको क्या बोलना होगा, -20।
ठीक है, देखो इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वैल्यूज क्या होता है सेम। और कभी भी किसी पेडाल मोशन में दो डिफरेंट टाइम में सेम वैल्यू पॉसिबल है, या दो वैल्यू सेम टाइम में पॉसिबल नहीं है, दो सेम वैल्यू दो डिफरेंट टाइम में पॉसिबल है, एक 1 पे और एक 5 पे। तो कोई भी जब वेलोसिटी का वैल्यू आएगा तो वो वैल्यू दो बार आएगा, एक फर्स्ट हाफ ऑफ मोशन में, एक सेकेंड हाफ ऑफ मोशन में, है ना, एक फर्स्ट हाफ ऑफ मोशन में और एक सेकेंड हाफ ऑफ मोशन, दो बार वो वेलोसिटी और वो दो एंगल आएगा। याद हो गया? तो ये रहा इम्पल्स IITJEE का आज का फैक्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जी भर के शेयर कीजिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहाँ जहाँ पॉसिबल आपके पास है, ट्विटर पे, जहाँ जब मन हो, हर जगह पे इसको प्रचार कीजिए कि इम्पल्स IITJEE एक नया चैनल है यूट्यूब का जो बहुत अच्छी तरह से क्लास दे रहा है, बच्चों को बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है। ठीक है बेटा, आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जितना आप लोग सपोर्ट किया, जो भी किया काफ़ी है। फिलहाल जो भी बच्चा नया है मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो भी प्लीज़ सपोर्ट करे और हमें आगे जाने में मदद करे, ठीक है, ताकि हम आगे चल कर आपके डिमांड्स को पूरा कर सके। ओके, थैंक यू बेटा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।